अतुलनीय दिव्य दृश्य है ये, देवी तुलसी और प्रभु शालीग्राम का पवित्र मिलन। स्वामी, धर्म पालन अर्थात जीवन का पावन ध्येय प्राप्त करने की साधना, जिससे न केवल देवी तुलसी की मनोकामना पूर्ण हुई, अपितु अब वो संसार के सबसे पवित्र और दिव्य पौधे के रूप में हर आंगन में पूजी भी जाएंगी। जहाँ विघ्नहर्ता गणेश है, वहाँ तो संसार का हित ही हित है। संसार को मैं शालीग्राम रूप में मिला और देवी तुलसी को शालीग्राम रूप में मेरा स्नेह, और इसमें गणेश का बहुत बड़ा योगदान था। और अब जब स्नेह की गंगा बह रही है, तो गणेश उससे वंचित क्यों रहे? उसे भी माँ की ममता से भरी स्नेह की इस गंगा में डुबकी लगाने का अवसर तो मिलना चाहिए। माँ का स्नेह वो तो गणेश को प्राप्त है, उससे भला वो कहाँ वंचित है। देवी पार्वती तो ममता की सागर हैं। सत्य है, देवी पार्वती जगत जननी है। वो अपनी सभी संतानों पर ममता उड़ेलती हैं, और गणेश के प्रति उनकी ममता किसी से छिपी नहीं है। किंतु क्या स्वामी? मेरा आशय गणेश की उन माँ से है जिन्हें गणेश के प्रथम अवतार महोत्कट विनायक अवतार की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गणेश का प्रथम अवतार? हाँ प्रिय, समय आ गया कि जगत के साथ गणेश को भी ज्ञात हो कि गणेश ने अपना विनायक अवतार कब और कैसे लिया। किंतु ये इतना सरल नहीं होगा। मेरा आनंद तो 2 गुना हो गया। इस दिव्य घटना का साक्षी भी बना और गणेश के दर्शन पाकर मेरे नेत्रों को तृप्ति भी मिली। महादेव, अब हमें आज्ञा दीजिए। जब मेरी दृष्टि गणेश के मुख से नहीं हट रही है, तो उसकी माता की अवस्था कैसे कहूं, जो युगों युगों से अपनी संतान को देखने की चाह में पलकें बिछाए बैठी है। मेरे पुत्र, मेरे विनायक, कब इस माँ की प्रतीक्षा पूर्ण होगी? कब अपने पुत्र से मिलूंगी मैं? प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। आज तुमने दर्शन देकर मेरे नेत्रों को तो तृप्त कर दिया। अच्छा होता मुझे पिता कहकर मेरे हृदय को भी तृप्त कर देते पुत्र। ऋषिवर, आपके नेत्रों में अश्रु क्यों? मैं तो यहाँ पुत्र के साथ का आनंद ले रहा हूं, किंतु कभी तो उनके नेत्रों को तृप्त करो पुत्र, जो कई वर्षों से ही नहीं अपितु कई युगों से तुम्हारी प्रतीक्षा में है।
उनके नयन तुम्हें देखने के लिए व्याकुल हैं पुत्र। तुम्हारी माँ कभी तो उन्हें दर्शन दो। ये क्या कहा ऋषिवर ने? तुम्हारी माँ कभी तो उन्हें दर्शन दो। मेरी माँ उन्हें दर्शन दूं? किंतु माता मुझसे दूर कहाँ है? ऋषि कश्यप के वचनों से गणेश के मन में जो प्रश्न उठा है उसका क्या उत्तर दूंगी मैं? नहीं, मैं उसे प्रश्न पूछने का अवसर ही नहीं दूंगी। माता, वो ऋषिवर। कदाचित ऋषिवर ने सत्य ही कहा। भ्राता के साथ यात्रा, फिर मेरी तपस्या, माता के लिए तो समय ही नहीं रहा मेरे पास। नहीं नहीं, कल ही माता के लिए मैं कुछ विशेष करूंगा। एक माँ अपने पुत्र से कुछ विशेष नहीं चाहती पुत्र। वो तो बस इतना चाहती है कि उसकी संतान सदैव सुखी रहे और माँ उसे देख सके। बस एक बार आकर मुझसे भेंट कर लो पुत्र। एक बार आकर मुझसे भेंट कर लो पुत्र। हाँ माता, अवश्य। यहाँ तो कोई नहीं, फिर अभी किसने पुकारा था मुझे? स्वामी गणेश के साथ ये जो कुछ भी घटित हो रहा है, ये उसके पूर्व अवतार से संबंधित है ना? क्या महर्षि कश्यप और देवी अदिति ही गणेश के पूर्व के एक अवतार में उसके माता पिता थे? उचित है, नहीं बताइए, परंतु इतना तो बता दीजिए, क्या गणेश के दर्शन के लिए व्याकुल देवी अदिति को गणेश के दर्शन प्राप्त होंगे? माँ पुकारे और एक आदर्श पुत्र ना सुने? ऐसा संभव नहीं है प्रिय। धीरज रखिए, समय के साथ आपको आपके अन्य प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त होंगे।